अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिनों के बाद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बीच में मैं गोता लगा जाता हूँ और आप लोग सोचते होंगे, जो मेरे थोड़े से व्यूअर्स हैं, कि भाई ये किधर गायब हो जाता है। मैं भाई अमेरिका में ही हूँ। और आज की ये जो वीडियो है, इसमें मैं एक काफ़ी लंबा सफ़र आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये वीडियो मैंने अब रिकॉर्ड की है, जो जिसमें मैं इस वक्त बोल रहा हूँ, लेकिन ये जो सफ़र आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, ये आज से 1 डेढ़ महीने पहले का है। और ये है मई और जून का। मई के एंड में हमने इस सफ़र का आगाज़ किया और जून के तकरीबन 6 जून तक हम इस सफ़र में रहे। तकरीबन 10 से 12 दिन का हमारा ये सफ़र था, जिसमें हमने तकरीबन कोई 700 मील 700-800 मील हमने जाने का सफ़र तय किया और इतना ही वापस आने का। तो तकरीबन 1600-1700 मील सफ़र तय किया हमने अपनी गाड़ी के ऊपर। मैं और मेरी वाइफ, हम 2 लोग थे और हमने बहुत सारी स्टेट्स घूमी, उनके अंदर से गुजर के गए। फिर हम साउथ कैरोलिना से स्टार्ट किया, नॉर्थ कैरोलिना, वर्जीनिया, उसके बाद वेस्ट वर्जीनिया, मैरीलैंड, पेंसिल्वेनिया, यहाँ से होते हुए हम न्यूयॉर्क स्टेट पहुंचे। फिर वहाँ पे हमने ईद गुजारी अपनी मेरी सिस्टर के पास, जो कि रॉचेस्टर में है, जो कि रॉचेस्टर एक सिटी है इन न्यूयॉर्क स्टेट, बिल्कुल कनाडा के बॉर्डर पे। वहाँ पे हमने बड़ी ईद गुजारी और उसके बाद फिर हम जनाब वहाँ से हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया कनाडा के लिए। और विल यू बिलीव दैट, ओह इट्स एन एक्सपीरियंस एंड अ हाफ। ओ माय गॉड, क्या मज़ेदार ये हमारा ट्रिप था और अनबिलीवेबल। और फिर कनाडा में 2-3 दिन 4 दिन घूमे, फिर वापस आए और फिर वहाँ से हम आए वापस ग्रीन्सब्रो, नॉर्थ कैरोलिना, जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पे मैंने एक नए होटल को ज्वाइन किया। सो ये समझ लीजिए कि ये एक वंस इन अ लाइफ एक्सपीरियंस जो होता है आपका, वो था। और इतना लंबा सफ़र जब से मैं यूएसए में आया हूँ मैंने नहीं किया, और वो भी बाई रोड, और वो भी हम 2 लोग, जो इससे पहले यूएसए की सड़कों पे हमने ड्राइविंग भी नहीं की थी इतनी लंबी। तो कैसा था हमारा ये एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, ये स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं आज इस व्लॉग में। और आगे चल के आपको इस पूरे व्लॉग में डिफरेंट एपिसोड्स में आपको ये पूरा जर्नी देखने को मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी फ्रॉम माय रूम 201, जिसमें मैंने कोलंबिया साउथ कैरोलिना में 6 महीने गुजारे। वहां से उस रूम को छोड़कर हम कहाँ कहाँ गए और हमने क्या क्या किया, देखते हैं आगे चल के। ये है जी वो रूम 201 हमारे इस होटल का। ये अपस्टेयर था, ऊपर वाली मंजिल पे था। और ये हमारे इस होटल के आउटसाइड का आखिरी मंजर जो मैं कैप्चर कर रहा हूँ और ये आपको दिखाता हूँ। ये वो रूम था, ये स्वीट रूम था जहाँ पे हमने अपने लास्ट 6 मंथ्स गुजारे। बेडरूम, इसमें ये किचन भी था और इस रूम में हम रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त वक्त हमारा यहाँ पे गुजरा, अच्छा वक्त हमने यहाँ पे गुजारा। लेकिन बहरहाल अब इस रूम को छोड़ के हम जा रहे हैं उस अगली जगह पे जहाँ पे अल्लाह पाक ने हमारे रहने का बंदोबस्त किया हुआ है। और ये कबूतर भी आ गए हैं जी होटल में हमें अलविदा कहने के लिए। ये देखें, और कितनी बेफिक्री से ये दाना चुन रहे हैं अपना, इनको कोई परवाह नहीं है। ये देखें, ये 4 कबूतर हैं और ये यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। लगता है इनको भी पता चल गया कि हम जा रहे हैं और हमें बाय बाय करने के लिए आए हैं। और आज कोलंबिया का मौसम काफ़ी अच्छा है, सुबह का वक्त है और ये सुबह बड़ी सुहानी है। आसमान पर हल्के हल्के बादल भी हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और यहाँ की जो ग्रीनरी है इसको मैं बहुत मिस करूँगा। बहुत खूबसूरत यहाँ का लैंडस्केप है। साउथ कैरोलिना मुझे ज़रूर याद आएगा। तो जनाब, आज ब्रेकफास्ट जाते जाते हमें दावत दी थी इरशाद खान साहब ने। इरशाद खान साहब ने मुझे यहाँ पे बुलाया था आज से तकरीबन 6 महीने पहले, बल्कि एग्जैक्टली 6 महीने पहले 23 नवंबर 2025 को मैं यहाँ पे पहुँचा था और इरशाद खान साहब की दावत पे पहुँचा था। और आज ये जो अलविदाई नाश्ता है, बल्कि रात का खाना भी हमने इरशाद खान साहब के यहाँ ही खाया।
तो इरशाद भाई थैंक यू फॉर एवरीथिंग। पूरे 6 महीने आपके साथ बहुत शानदार वक्त गुजरा और बहुत मज़ा आया आपके साथ यहाँ पे रहने के लिए। बट अब ये अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की मर्ज़ी है कि हमें जाना पड़ रहा है। बट आपके साथ गुजरा हुआ एक एक लम्हा हमें हमेशा इंशाअल्लाह याद रहेगा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप यहाँ आ जाएंगे। मुझे याद है 1 साल पहले आप कह रहे थे कि शायद भाई मैं आ रहा हूँ, कैलिफोर्निया आ रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। कैलिफोर्निया तो बहुत दूर है यहाँ से, लेकिन मैं नहीं सोच सकता था कि आएंगे। अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि मैंने ऑनर से बात की। मैंने कहा भाई मेरे दोस्त हैं बाबर हयात साहब, मीडिया से ताल्लुक़ है और बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं। कि मैं ठीक है बुला लें। हमारी किस्मत, हमारी अच्छी किस्मत कि आप यहाँ तशरीफ़ ले आए अपनी मिसेज़ के साथ। हमारी मिसेज़ और उनकी मिसेज़ में दोस्ती हुई, हमारी इनकी हुई, और इस तरह ज़िंदगी और वक्त गुजरता रहा। लेकिन हालात पता भी नहीं चला कितनी जल्दी ये जल्दी गुजरी। और हालात जो हैं वो कह नहीं सकते और बता नहीं सकते। और ये मोमिन भी है जी, ये हमारा पोता है। ये मोमिन इधर आओ, इधर 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 मोमिन कम इन द वीडियो। ओ ये है जी मोमिन। मोमिन मोमिन हमें मिस करोगे? हाँ मोमिन भी मिस करेगा। मोमिन अस्सलाम वालेकुम कहो सबको, कहो ये निकालो, कहो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? कैसे हैं? How are you, all of you? I love you। कौन है ये? ये कौन है? ये आपके देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरशाद भाई। इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। और अभी दुनिया बहुत छोटी है, किसी वक्त भी कहीं भी मुलाकात रहेगी, हो सकती है ज़रूर इंशाल्लाह। सो जी ये वो होटल, इसको आखिरी बार देख रहे हैं कम से कम अब तक के लिए। शायद अल्लाह दोबारा यहाँ पे ले आए, लेकिन ये जो होटल है ये उम्मीद करते हैं कि ये बिल्कुल उसी तरह से कामयाबी से चलता रहेगा। नज़र साहब यहाँ के रूए रवां हैं, वो ज़बरदस्त इंसान हैं, ज़बरदस्त टीचर हैं। मुझे होटलिंग का और होटल इंडस्ट्री का बहुत सारा इल्म उनसे सीखने को मिला। बहुत ज़बरदस्त वो ट्रेनर हैं। और ये देखें कैसा ज़बरदस्त मौसम है। जो आज हम अपने सफ़र पे रवाना हो रहे हैं और इट्स अ लॉन्ग रोड ट्रिप। और हम साउथ कैरोलिना से निकलेंगे तो जो पहली स्टेट जिसमें हम दाखिल होंगे वो नॉर्थ कैरोलिना है। तो चलिए अब करते हैं फाइनली हम अपने सफ़र का आगाज़। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। हमने साउथ कैरोलिना से अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है। ये I-77 नॉर्थ है जो हमें शार्लेट नॉर्थ कैरोलिना की तरफ लेके जा रही है। शार्लेट के करीब से हमें डाइवर्जेंस का बताया गया है कि हमने डाइवर्ज करना है टुवर्ड्स I-85। तो अभी 70 मील का रास्ता ऑलमोस्ट हमने इसी I-77 नॉर्थ पे हमने जाना है। जो इसका साउथ एंड है वो जाता है कोलंबिया की तरफ, जिस पे हमने नॉर्मली बहुत सारा ट्रैवल किया पिछले 6 महीनों में। और इस पे हम इस साइड पे भी हम 2-3 बार आए हैं। और एक बार तो अभी पिछले ही दिनों हम गए थे जहाँ हमने यहाँ पे खाना खाया था। एक रेस्टोरेंट है, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, ज़ाफ़रान कबाब पैलेस शार्लेट में। हम वहाँ पे गए थे खाना खाने के लिए। लेकिन अब हम एक लंबे सफ़र के लिए इंशाअल्लाह जो कि तकरीबन 850 मील का है, उसके लिए अब हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया है। रखते सफ़र बांध चुके हैं, सफ़र का आगाज़ हो चुका है। आगे आगे क्या होता है देखते रहिए। तकरीबन 55 मील का सफ़र तय करने के बाद हम नॉर्थ कैरोलिना में दाखिल हो गए हैं जी। अब ये साउथ के बाद नॉर्थ कैरोलिना है, इनको कैरोलिनाज भी कहते हैं। और हमारे आगे एक स्कूल बस लगी हुई है जिसने हमें कहा कि भाई एहतियात से चलें। और अब हमें स्लो करना पड़ गया है इसके पीछे पीछे। तो अब
अब हम नॉर्थ कैरोलिना में दाखिल हो गए। तकरीबन 13 मील के बाद हमें एग्ज़िट लेना है 13A और हमें I-85 के ऊपर मर्ज करना है। तो जनाब नॉर्थ कैरोलिना में दाखिल होते ही एक तो सड़क के ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा हो गई है और थोड़े से स्लो चलना पड़ रहा है। दूसरे नंबर पे यहाँ का वेदर बहुत ज़बरदस्त है। इस वक्त आसमान पे गहरे बादल हैं, मौसम बदल गया है और रास्ते में थोड़ी सी हल्की हल्की बारिश भी एक जगह पे हो रही थी। तो साउथ कैरोलिना से थोड़ी कम गर्मी होती है नॉर्थ कैरोलिना में। कहा जाता है कि तकरीबन कोई 5-6 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क पड़ जाता है, या अगर आप फ़ॉरेनहाइट में देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि तकरीबन कोई 10-12-15 फ़ॉरेनहाइट कम टेम्परेचर होता है नॉर्थ कैरोलिना का। ज़्यादा कुछ बेहतर वेदर है एज़ कम्पेयर टू साउथ कैरोलिना। और आप देख सकते हैं कि साइडों पे ग्रीनरी कितनी है। और ये देखें अगर आप साइड पे, ओ माय गॉड कितना खूबसूरत है ये। कैरोलिनास दोनों बड़े मुझे खूबसूरत लगे, नॉर्थ कैरोलिना भी और साउथ कैरोलिना भी। तो आप देख सकते हैं क्या ग्रीनरी है साइडों पे। जंगलों के अंदर से हम एक किस्म का गुजर रहे हैं। और हमारे राइट साइड पे शार्लेट है, जिसको अमेरिका का सेकंड न्यूयॉर्क कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि आइंदा 20 सालों में ये न्यूयॉर्क से बड़ा शहर हो जाएगा। और यहाँ पर बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल्स हैं, जो ख़ास तौर पे जितने भी अमेरिका के बड़े बैंक्स हैं, उनके हेड ऑफिसेज यहाँ पर शार्लेट में मौजूद हैं। और ये फ्यूचर बिजनेस हब बनने वाला है अमेरिका का। नॉर्थ कैरोलिना के बारे में ये एक और बात की जाती है कि नॉर्थ कैरोलिना इसकी जो रोबस्ट इकोनॉमी है और बहुत ही फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, उसकी वजह से जो नॉर्थ कैरोलिना है वो भी फ्यूचर कहा जा रहा है अमेरिका का। और लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइग्रेट कर रहे हैं। Use the left 2 lanes to keep left to merge onto I-85 North. ये जनाब हमने एग्जिट ले लिया है, एग्जिट 13A, और अब हम मर्ज होने जा रहे हैं I-85 के ऊपर। I-77 को हमने यहाँ पे छोड़ दिया है। Keep left. जी हम 85 के ऊपर तकरीबन कोई 30 मील का सफ़र कर चुके हैं और ग्रीन्सब्रो के करीब हैं हम। और यहाँ पर खूबसूरत वेदर है, हल्की हल्की फवार पड़ रही है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्मूथ यहाँ पे हमारा ट्रैवल चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक तकरीबन हम 100 मील से ज़्यादा का सफ़र तय कर चुके हैं और इन्जॉय कर रहे हैं अपने जर्नी को। अभी तक ये नॉर्थ कैरोलिना के अंदर से ही हम गुजर रहे हैं। और ग्रीन्सब्रो जो है वो नॉर्थ कैरोलिना का तीसरा बड़ा शहर है, ये गूगल ने मुझे बताया है, आफ्टर शार्लेट एंड राले। और यहाँ पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। वो 3 लाख से ज़्यादा की यहाँ की आबादी है और यहाँ पे बहुत सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी भी रहती है। हम ग्रीन्सब्रो के करीब पहुँचने वाले हैं, तकरीबन कोई 7 मील रह गया है एग्जिट लेना। और यहाँ पे हमें हमारे एक दोस्त की कॉल आई है जो कि ग्रीन्सब्रो में रहते हैं। जब हमने उनको बताया कि हम करीब से गुजर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि आपने हमारे पास खाना खाए बगैर नहीं जाना, लंच आप हमारे साथ करें। और आज जुमा है तो जुमे की नमाज भी पढ़नी थी, तो हमें कहीं ना कहीं तो रुकना था। तो हमने सोचा कि क्यों ना ग्रीन्सब्रो ही रुका जाए, थोड़ा रेस्ट भी कर लेंगे, जुमा भी पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। उनसे मुलाकात भी हो जाएगी, फैमिली गैदरिंग भी हो जाएगी और साथ में थोड़ा ग्रीन्सब्रो भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि नॉर्थ कैरोलिना का तीसरा बड़ा शहर ग्रीन्सब्रो कैसा है। हमने एग्जिट 120A लिया है जी I-85 से और ये अब हम ग्रीन्सब्रो की जानिब रवां दवा हैं। ये एग्जिट लेने के बाद अब ये ग्रीन्सब्रो की जानिब रास्ता जा रहा है। यहाँ पे हमारी जो डेस्टिनेशन है वो तकरीबन कोई 6.5 मील के फासले पे है।